सो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल के थ्रू मैं आपके पास पैन इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की बेस्ट अपडेट्स लेकर आता हूं। और आज की जो इन्वेस्टमेंट अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, ये होने वाली है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई से। मुंबई में आज ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये मुंबई के नॉर्थ पार्ट में आता है। लोकेशन की बात करूं तो ये वेस्टर्न सबर्ब्स के सबसे नज़दीक जो नॉर्दर्न पार्ट है मुंबई का, जिसे कहा जाता है मीरा रोड, अपने आप में एक बहुत हाई डिमांड लोकेशन है आज के करंट सिनेरियो में। तो जो प्रोजेक्ट रहने वाला है वो जेपी इंफ्रा का रहने वाला है। और एग्जैक्टली अगर लोकेशन की प्रोजेक्ट की लोकेशन की मैं बात करूं तो मीरा भाईंदर लिंक रोड पे प्रोजेक्ट रहेगा। अगर आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से टूवर्ड्स मीरा रोड आ रहे हैं तो बैंग ऑन रोड आपको 100 मीटर के डिस्टेंस पे आपको ये प्रोजेक्ट मिलने वाला है। दी पैलेस के नाम से पूरा प्रोजेक्ट है। 27 एकड़ के मैसिव लैंड पार्सल पर इन्होंने यहाँ पर अपने बहुत सारे क्लस्टर्स पहले बनाए हैं जो ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं। उसी क्लस्टर्स के अंदर अभी बहुत अर्ली पोजीशन में भी 2026 पोजीशन में भी कुछ क्लस्टर्स हैं जिनका भी पोजीशन आना बाकी है, और उसमें भी कुछ यूनिट्स अवेलेबल हैं। 1 BHK की यूनिट्स खास तौर पे उसमें आपको देखने को मिलेंगी। सिमिलरली अगर आप 3 से 4 साल के पोजीशन में कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे थे, वो भी मुंबई जैसे शहर में, और अगर प्राइस की बात करूं तो प्राइस वेरी करता है पोजीशन के बेसिस पे। तो यहाँ पर आपको जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है वो लगभग 16,000 से लेकर 21,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का यहाँ पर प्राइस रहने वाला है। और कॉन्फ़िगरेशन जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK तक का देखने को मिलेगा। साइजेस जो स्टार्ट हो जाते हैं वो 450 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया से लेकर अप टू आपको 1400 कार्पेट एरिया तक का यहाँ पर आपको साइजेस देखने को मिलेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे पहले मुंबई की रियल एस्टेट मार्केट को, फिर बात करेंगे जेपी इंफ्रा के इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में। एग्जैक्टली बात करेंगे मीरा रोड जैसी लोकेशन पर अगर आज की डेट में आज कुछ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे चल के वो आपको किस टाइप का एप्रिसिएशन देखा जाएगी और कितना मैसिव लेवल का आप एक रेंटल यील्ड वहाँ से जनरेट कर सकते हैं, और आसपास इस लोकेशन के क्या क्या इंफ्रा अभी आने वाला है, कौन कौन सी नई चीज़ें आने वाली हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है धनुष शर्मा और आज की जो इन्वेस्टमेंट अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो होने वाली है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई से। मुंबई में अगर एग्जैक्टली बात करूँ तो ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है ये नॉर्थ पार्ट में आती है मुंबई के, और इस लोकेशन को कहा जाता है मीरा रोड, और वेस्टर्न सबर्ब्स के सबसे नज़दीक ये लोकेशन है। हालांकि ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है वो TMC के अंडर आती है। TMC मीन्स थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, लेकिन ये बोल सकते हैं कि वेस्टर्न सबर्ब्स के पास जो सबसे पहले थाने स्टार्ट होता है उस लोकेशन में लोकेशन आती है। और एग्जैक्टली अगर इसके जो डेवलपर रहने वाले हैं वो जेपी इंफ्रा इसके डेवलपर रहने वाले हैं। अभी हम एक बारी पहले डेवलपर के बारे में बात कर लेते हैं कि जेपी इंफ्रा कौन है। तो कोर मुंबई के ये डेवलपर रहे हैं। 2006 से इनका रियल एस्टेट जर्नी स्टार्ट हुआ और विजय जैन जी इसके चेयरमैन हैं। और मुंबई के अंदर बात करूं तो ऑलमोस्ट ये 1.8 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया अभी तक डिलीवर कर चुके हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इनके। जुहू में आपको प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे कुछ लग्जरी सेगमेंट में। सिमिलरली इनके प्रोजेक्ट्स आपको अंधेरी के आसपास देखने को मिलेंगे। गोरेगांव और मलाड ईस्ट के आसपास इनका बहुत लग्जरी स्टैंड अलोन टावर है जेपीडेक्स के नाम से भी। और नॉर्थ पार्ट में इन्होंने बहुत काम किया है, और आज जो पर्टिकुलर वीडियो भी है ये उसी प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग ही मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो जेपी इंफ्रा की अगर बात करूँ तो भी रिसेंटली 2019 में उनको आइकॉनिक अवार्ड से भी नवाजा गया था रियल एस्टेट अगर इंडस्ट्री की बात की जाए उस पर्पस से। तो एक आइकॉनिक अवार्ड भी उनको मिला है कंस्ट्रक्शन और बाकी चीज़ों के लिए। सिमिलरली अब हम बात कर लेते हैं एक बारी मुंबई लोकेशन के बारे में, और हाल फिलहाल में मुंबई लोकेशन में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, प्राइजेस कैसे भाग रहे हैं ऊपर, कितने मैसिव लेवल पर आज की डेट में मुंबई के अंदर रियल एस्टेट मार्केट में जो प्राइजेस हैं वो बूम हो रहे हैं। तो लोकेशन के हिसाब से हम थोड़ा समझते हुए चलेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि किस लेवल पे आज आप मीरा रोड में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट या फिर इनफैक्ट मुंबई में अगर
वेस्टर्न सबअर्ब्स के सबसे नज़दीक कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा क्यों हो जाता है। तो अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं मुंबई को, थोड़ी सी उसकी ज्योग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मुंबई एज यू ऑल नो कि अरेबियन सी के बैंक पे पूरा बसा हुआ शहर है और एक पार्ट पूरा समंदर से घिरा हुआ है और दूसरी साइड लैंड है। और स्टार्ट होता है, अगर मुंबई की बात की जाए तो कोलाबा से लेकर विरार तक मुंबई को काउंट किया जाता है। हालांकि बोरीवली तक मुंबई है, फिर उसके बाद दूसरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस आ जाती हैं वहाँ पर। तो टिपिकली अगर मुंबई की बात की जाए तो आज की डेट में मुंबई में आप लोगों को पता है कि कोस्टल रोड का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। और मुंबई की जो सबसे प्राइम लोकेशंस हैं, अगर साउथ मुंबई हो गया, इनफैक्ट जैसे अगर मैं बात करूं कोलाबा हो गया, फिर उसके बाद कोलाबा से आप निकल के आते हैं तो वर्ली हो गया, बांद्रा हो गया, जुहू हो गया, अंधेरी हो गया। इनफैक्ट अगर आप अंधेरी से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे टिल बोरीवली, तो प्राइजेस की मैं बात कर रहा हूँ तो साउथ मुंबई में प्राइजेस आर टोटली अनटचेबल। वहाँ पर मिनिमम जो पर स्क्वायर फीट आपको देखने को मिलता है वो 50,000 स्क्वायर फीट के ऊपर ही मिलेगा। अगर वो प्रॉपर्टी सी व्यू है तो उसका प्राइस आपको 70,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक का पर स्क्वायर फीट देखने को मिलेगा। टिपिकली अगर आप जुहू और बांद्रा की साइड आएंगे तो वहाँ भी यही प्राइस है आज की डेट में। और अंधेरी में भी अभी अगर आप लोग थोड़ा मुंबई के इंफ्रा और बाकी चीज़ों को पर R&D करते आ रहे हैं तो आज की डेट में अंधेरी में जो पर स्क्वायर फीट का प्राइस चल रहा है सी व्यू प्रॉपर्टीज़ का, या फिर उसके अलावा इंटरनल अगर बात करूँ तो 40,000 के ऊपर ही पर स्क्वायर फीट है। और सी व्यू प्रॉपर्टीज़ जो वर्सोवा बीच के आसपास है वहाँ पर प्राइस लगभग आपका 65,000 पर स्क्वायर फीट से लेकर 90,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक पहुंच चुका है, क्योंकि अब कोस्टल रोड का काम धीरे धीरे बढ़ता हुआ वर्सोवा तक आ चुका है। और ये कोस्टल रोड आपका विरार तक आगे चल के कनेक्ट होगा और ये सबसे बड़ी कनेक्टिविटी हो जाएगी। मुंबई के आसपास एक विरार अलीबाग पूरा कॉरिडोर भी बन रहा है जिसमें कोस्टल रोड भी उसका एक पार्ट रहने वाला है। तो कहने का मतलब है मुंबई के चारों तरफ एक आउटर रिंग रोड बन रहा है और इंटरनली मुंबई के अंदर भी बहुत सारे रिंग रोड बन रहे हैं जो उसकी कनेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो आज जिस हम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ये जेपी इंफ्रा का प्रोजेक्ट है। और एग्जैक्ट अगर लोकेशन की बात मैं करूं तो ये वेस्टर्न सबअर्ब्स के बिल्कुल नज़दीक है। कहने का मतलब है जब आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से बढ़कर टूवर्ड्स आप बोरीवली से आगे बढ़ रहे हैं, बोरीवली से आगे बढ़ के आपको दहीसर मिलता है, दहीसर के बाद आपको मीरा रोड आता है। तो मीरा रोड में एग्जैक्ट अगर इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये दहीसर चकनाका से 7 से 8 मिनट के डिस्टेंस पे आपको मीरा भाईंदर लिंक रोड पर ही, मेन रोड पर ये पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है। 27 एकड़ के अंदर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है और इसके अंदर ऑलरेडी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में बहुत सारे क्लस्टर्स जेपी इंफ्रा ने अपने कंप्लीट कर लिए हैं और ऑलरेडी वहाँ पोजीशन हो चुका है। बहुत सारी फैमिलीज वहाँ अभी रहती हैं। टिपिकली अभी इसमें 2026 में कुछ क्लस्टर्स का पोजीशन आने वाला है और उसमें भी कुछ इन्वेंट्रीज हैं। उसमें टिपिकली आपको 1 BHK की इन्वेंट्री मिल जाएगी और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, उस पर भी हम अभी आगे इस वीडियो में बात करेंगे। और हालांकि इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में इनका एक 3.5 एकड़ का एक अलग प्रोजेक्ट और है जिसका कोड नेम बोल सकते हैं या फिर उसका जो नाम है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का वो स्टार लाइफ है। 3 एकड़ का एक मॉल बन रहा है, उसके ऊपर टावर्स बनेंगे और उसमें लग्जरी पूरे सेगमेंट में सारे के सारे अपार्टमेंट्स रहेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मुंबई में अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट देख रहे थे या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक बड़ी रेंटल यील्ड को जनरेट करना चाहते थे या फिर आगे चल के कोई एप्रिसिएशन लेना चाहते थे, तो उस पर्पज़ से हम बात कर लेते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा पहले मुंबई के थोड़ा वेस्टर्न सबअर्ब्स में आज की डेट में क्या प्राइजेज हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि अंधेरी, लोखंडवाला, बोरीवली, कांदीवली, ओशीवारा, यहाँ पर जो आज की डेट में प्राइजेज हैं वो अनटचेबल होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी। अभी मुंबई में बहुत जल्दी अभी वेस्टर्न सबअर्ब्स के कुछ पार्ट्स में मेट्रो आना बाकी है और ऑलरेडी मेट्रो जो है वो आपका अंधेरी वेस्ट से मैं अगर बात करता हूँ तो वो लगभग दहीसर चकनाका तक भी पहुँच चुकी है। और यहाँ से आज इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर अगर जो प्राइजेज हैं मीरा रोड के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो समथिंग अराउंड जो प्राइस आपका ट्रेड हो रहा है वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 21,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक है। और मुंबई के अंदर अगर आपको
आज की डेट में इस प्राइस के अंदर कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, कहने का मतलब अगर आपका 1 BHK जो जिसका एग्रीमेंट वैल्यू या फिर मैं बात करूँ वो कहाँ से स्टार्ट होती है, अगर 75 से 80 लाख रुपए में आपको कोई इन्वेस्टमेंट मिल रही है तो वो आपको छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि मुंबई का जो इंफ्रा जिस हिसाब से बूम हो रहा है और वो आने वाले टाइम में फिर आप मुंबई में अपना खुद का घर लेने का एक सपना आपका सपना रह जाएगा। हालांकि आज की डेट में हम डोंबिवली हो गया, कल्याण हो गया, इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ करजत हो गया, तो ये सब लोकेशंस को भी मुंबई ही कंसीडर किया जाता है, बट सबको पता है कि वो एग्जैक्टली मुंबई नहीं है। मुंबई जो है वो सी के पास वाला जितना एरिया है या फिर उस एरिया के आप जितना नज़दीक रहते हैं वो एरिया आपको एग्जैक्टली मुंबई कहा जाता है। और मीरा रोड जो लोकेशन है वो वेस्टर्न सबर्ब्स के बहुत नज़दीक है, हालांकि ये नॉर्थ पार्ट है मुंबई का। तो इस लोकेशन में भी अगर आज की डेट में कुछ आप पैसा डालते हैं तो आने वाले टाइम में आपको यहाँ पर जो रेंटल यील्ड देखने को मिलेगी वो मिनिमम आज के करंट प्राइस के हिसाब में अगर आप कुछ फॉर एन एग्जांपल 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस लोकेशन में इतनी कह सकते हैं कि पोटेंशियल है कि वहाँ पर आपको 7 से 9% का रेंटल यील्ड मिल सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि अंधेरी के अंदर, जुहू के अंदर, बांद्रा के अंदर या फिर इनफैक्ट अगर मैं चेंबूर की बात करूँ, इन सभी लोकेशन में रेंटल बहुत हाई होते जा रहे हैं और मीरा रोड से बाकी लोकेशंस की कनेक्टिविटी बहुत तेज़ी से बूम हो रही है। तो आने वाले टाइम में यहाँ प्राइजेस भी बढ़ेंगे डेफिनेटली। यहाँ के जो प्राइजेस है वो 5 साल के अंदर जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो एटलीस्ट 30 से 40 हज़ार रुपये PSF का प्राइस हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है और रेंटल यील्ड भी यहाँ पर हाई हो जाएगी। उसका रीज़न है कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी वाइज मैं क्यों कह रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ पार्ट मुंबई के बिल्कुल एच पे प्रॉपर्टी आती है या फिर ये लोकेशन आती है और वेस्टर्न सबर्ब्स के बिल्कुल नज़दीक है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट आप सेंटा क्रूज एयरपोर्ट को पहुँचते हैं। अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो कुछ 20 से 22 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन एक बिल्कुल सीधी रोड है, उसी को आपको फॉलो करना है और आप सीधा एयरपोर्ट पहुँचते हैं। अगर ट्रैफिक नहीं है तो आप इस लोकेशन से एयरपोर्ट मैक्सिमम 35 मिनट्स में पहुँचेंगे और ट्रैफिक होता है तो यू ऑल नो कि मुंबई का ट्रैफिक अपने आप में बहुत बड़ी हमेशा से परेशानी रही है। उसी के लिए मेट्रोज, बाकी चीज़ें और इंफ्रा को बूम किया जा रहा है। तो थाने को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि थाने का जो कोर पार्ट हो गया, आई मीन टू से एरोली हो गया, घनसोली हो गया, कटाई नाका हो गया या फिर कैडबरी चौक हो गया, उस लोकेशंस की कनेक्टिविटी के लिए अभी आपको फ़िलहाल पूरा घोड़बंदर से घूम कर जाना पड़ता है। लेकिन अभी संजय गांधी नेशनल पार्क अगर आपको पता है तो वहाँ से थाने की कनेक्टिविटी के लिए ट्विन ट्यूब्स का टनल का काम चल रहा है। 2 ऐसी टनल बनाई जा रही हैं जो थाने को डायरेक्ट बोरीवली से कनेक्ट करेगी और एक आपका थाने के दूसरा पार्ट जो है एरोली वाली साइड से आप आगे आते हैं तो वहाँ से गोरेगांव को डायरेक्ट कनेक्ट करेगी। तो टिपिकली वो कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी जो आपको थाने के दूसरी पार्ट में जाने के लिए एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे लगते थे, वो आप 20 से 25 मिनट में ट्रैवल करेंगे। तो लोकेशन वाइज, इंफ्रा वाइज ये आने वाले टाइम में बहुत सेंट्रल लोकेशन मानी जाएगी। टिपिकली अगर आपको इस लोकेशन से वसई, विरार और उन वाले पार्ट्स को टच करना है तो वहाँ से भी आपको सेम टाइम लगने वाला है। आज की डेट में इस लोकेशन के आसपास क्या है मैं वो बता देता हूँ। तो जो आपका मीरा रोड का रेलवे स्टेशन है लोकल का, वो यहाँ से एटलीस्ट 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे रहने वाला है। जो प्रपोज्ड काशी मीरा का रेलवे स्टेशन है वो यहाँ से 7 से 8 मिनट के डिस्टेंस पे मिलेगा। मेट्रो जो दहीसर चेकनाका के पास जो मेट्रो आती है वो आपको 10 से 12 मिनट के डिस्टेंस पे मिलने वाली है। सिमिलरली यहाँ पर अभी मेट्रो और भी आगे एक्सपैंड होगा तो एरिया और बूम हो जाएगा और मेन रोड पे ये पूरा प्रॉपर्टी है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट किस प्राइस से स्टार्ट हो रही है और क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस इसमें रहने वाले हैं और इसमें आप कैसे बुकिंग को प्रोसेस कर सकते हैं और मुंबई के अंदर अपना एक ड्रीम होम का जो आप प्लान कर रहे थे उसको, उस ड्रीम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आपको 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK के कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगे। 4 BHK के जो कॉन्फ़िगरेशन है और 3 BHK के वो थोड़ा लग्जरी सेगमेंट में इन लोगों ने बनाए हैं। और मीरा रोड का अभी तक का सबसे जो टॉलेस्ट टावर बनेगा, समथिंग अराउंड 40 स्टोरीज से ऊपर का ये टावर इन्होंने प्लान किया है, वो भी इन्हीं के ही प्रोजेक्ट के अंदर आने वाला है। और
स्टैंड अलोन टावर वो आपको दिखेगा, क्योंकि मीरा रोड में अभी तक जो मैक्सिमम हाइट के टावर्स हैं वो 30 के आसपास ही होंगे, और ये अभी जो अपने नए आगे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं उसमें इन्हीं का आपको जेपी इंफ्रा का ही देखने को मिलेगा। जो टावर्स होंगे वो 40+ हाइट के रहने वाले हैं, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। कॉन्फ़िगरेशन में जैसे मैंने बताया, यहाँ पर जो आपका 1 BHK का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं कारपेट एरिया की बात करूँ तो समथिंग अराउंड आपको 450 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया मिलता है, और उसका जो यूजेबल एरिया है वो समथिंग अराउंड आपका 530 या 520 स्क्वायर फीट का रहने वाला है। और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो, अगर मैं बात करूँ तो 80 लाख रुपीज़ के आसपास, 83 लाख रुपीज़ के आसपास आपको ये मिल जाएगा। और क्योंकि इसका पोजीशन बहुत जल्दी है तो इसलिए आपको प्राइजेस थोड़े से ज़्यादा लग रहे होंगे। टिपिकली अगर जो इनके दूसरे टावर्स हैं पैलेस के अंदर, जिसका पोजीशन जो 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK का कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपको 3 से 4 साल में उसका पोजीशन आ जाएगा। और उसका जो प्राइस अगर मैं बात करूँ तो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ साइजेस, उसमें अलग अलग साइजेस हैं, तो उस हिसाब से प्राइस वेरी कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपको फॉर एन आइडिया अगर बता दूँ तो कितना पर स्क्वायर फीट यहाँ पर आपको मिलने वाला है, वो 17 से 20 हज़ार रुपये के बीच में आपको पर स्क्वायर फीट मिलेगा। और अगर फॉर एन एग्जांपल आपका 600 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया का अगर 2 BHK है, अगर उसका यूजेबल एरिया समथिंग अराउंड 700 से ऊपर होगा, तो वो आपको कुछ 1 करोड़ 10 लाख के आसपास आने वाला है। तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप की इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। तो ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है, लोकेशन अपने आप में बहुत प्राइम लोकेशन मानी जाती है आज की डेट में। और क्योंकि मुंबई के जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, और आप लोग भी चाह रहे थे कि इनिशियली मुंबई के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना, तो ये लोकेशन को प्लीज़ आप जाने मत दीजिए। आगे चल के लोकेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा बूम होगी। इसका इंफ्रा ऑटो अभी तक मैं आपको बता दूं, आज से 10 साल पहले लोग बाग मीरा रोड जाना नहीं चाहते थे, और अब मीरा रोड छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। जब आप खुद इस लोकेशन पे आएंगे, उसको एक्सपीरियंस करेंगे, तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि कितना ज़्यादा ये लोकेशन आज की डेट में ग्रो हो चुकी है, और आगे चल के यहाँ पर और किस मास्टर्स लेवल का एप्रिसिएशन और ग्रोथ अभी बाकी है। क्योंकि फिर वही मैं बात फिर से एक बार कंप्लीट कर रहा हूँ कि वेस्टर्न सबर्ब्स में या साउदर्न पार्ट में मुंबई में प्राइजेज आर वेरी हाई। और अगर आप भी चाह रहे थे कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट, कोई ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट करके, एक छोटी इन्वेस्टमेंट करके बड़ी रेंटल यील्ड लेना, और आगे 5-6 साल के अंदर उस इन्वेस्टमेंट से एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स का एप्रिसिएशन लेना, तो इस चांस को प्लीज़ मिस मत कीजिए। और कैसे आप इसमें बुकिंग कर सकते हैं, आप अगर ये वीडियो मुंबई से कहीं से देख रहे हैं, मुंबई के आसपास के किसी भी पार्ट से देख रहे हैं, तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ साइट विजिट प्लान कर सकते हैं। हम साइट पे आएंगे, समझेंगे, आपको सारे क्लस्टर्स बताएंगे, फिर आपके चॉइस की जो इन्वेंट्री होगी वो आपको आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो इन्वेंट्री देंगे, और जो बेस्ट प्राइस होगा वो आपके लिए इसमें निकाल के देंगे। सिमिलरली अगर आप ये वीडियो पैन इंडिया में कहीं से देख रहे हैं और आप भी चाह रहे थे कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई में, और आपका खुद का घर हो या कोई आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे थे, तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉल कीजिए। हम गूगल मीट के थ्रू मिलेंगे और पूरे प्रोजेक्ट का एक प्रेजेंटेशन रखेंगे, आपको समझाएंगे कि क्या इसकी लोकेशन है, कैसे हम पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्या इसका कंस्ट्रक्शन रहने वाला है, क्या क्या आपको मिलने वाला है, और कैसे कैसे आगे चल के आप इसमें एप्रिसिएशन या रेंटल यील्ड ले सकते हैं। वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। और अगर ये वीडियो आप NRI हैं, आउट ऑफ इंडिया से भी देख रहे हैं, तो आप मुझे 24/7 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, और अपनी बुकिंग को वाया गूगल मीट भी बुक कर सकते हैं, अपना प्रोसेस कर सकते हैं आगे। तो देर मत कीजिएगा। अगर आप लोग भी प्लान कर रहे थे मुंबई जैसे शहर में अपने लिए बहुत ल्यूक्रेटिव प्राइजेस के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट या खुद के रहने के लिए घर लेना चाह रहे थे, और चाह रहे थे कि आपका भी घर मुंबई जैसे शहर में हो, तो मुझे आज ही नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच।